नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के अंदर। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट और अहम एक्टिविटी के बारे में। तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्टिविटी आप सभी को पता है, एक्टिविटी का जो टाइटल रखा गया है एनसीईआरटी में वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर रखा गया है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। इस एक्टिविटी को समझने से पहले आपको एनसीईआरटी को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी जब आप लोग खोलते हैं, पहला चैप्टर जब आप लोग ओपन करते हैं, पहले चैप्टर के अंदर पेज नंबर 8 के ऊपर टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है और वहां पे बताया गया है डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हो सकती है, जहां पे थर्मल डीकंपोजिशन होता है, फोटोलायोटिक डीकंपोजिशन होता है और इलेक्ट्रोलायोटिक डीकंपोजिशन होता है। और उसी पेज से आगे अगर आप लोग आते हैं, पेज नंबर 9 के ऊपर आपको दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 1.7 और एक्टिविटी नंबर 1.8। इन दोनों में सबसे अहम जो एक्टिविटी हो जाती है ना, वो रहने वाली है आपकी एक्टिविटी 1.7, जो आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिसका टाइटल दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। इसको एक और नाम से आप लोग जान सकते हो, असल में ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल रहने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और आपका सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन से क्वेश्चन आ जाए या आपको पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों के दिमाग में केवल और केवल एक्टिविटी 1.7 आनी चाहिए, जहां पे आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलता है। मैं प्रेजेंटेशन की तरह भी यहां पे आपको दिखा सकता था, लेकिन उसमें आप सभी का लॉस है। दैट्स व्हाई मैंने आपको मैन्युअली यहां पे इस प्रेजेंट प्रॉपर डायग्राम को बनाया हुआ है, ताकि आप लोग एक एक चीज को समझ पाए। इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे किया जाता है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लाइव एक्सपेरिमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाकर देखिए। रिसेंटली मैंने इसको परफॉर्म करके दिखाया है और घर पे कैसे आप लोग कर सकते हैं, इस मुद्दे पर हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात की है। तो डेफिनेटली आप वहां पर जाकर इस एक्टिविटी को देखिएगा जरूर, लेकिन बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से किस तरीके से आपको लर्न करना है, चलिए एक बार समझ लेते हैं। देखिए, असल में मैंने सबसे पहले एक बीकर लिया हुआ है। एक्टिविटी के अंदर आपको एक बीकर लेना है और बीकर को आपको नीचे से कट करके दो होल कर देने हैं और इसके अंदर मैं कॉर्क फिट कर दूंगा, ताकि उस कॉर्क के थ्रू आप लोग यहां से वायर निकाल सको। यहां से मैंने एक वायर निकाली, यहां से मैंने एक वायर निकाली, और आपको जो ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपका स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोड्स रहने वाले हैं। इलेक्ट्रोड्स मतलब कुछ इस तरीके के दिखते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स है। अब यहाँ पे एक कैथोड बनेगा, एक एनोड बनेगा, जिसको आप लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। देखिए, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा उसको एनोड कहेंगे, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा उसको बचा कैथोड कहा जाएगा। इस चीज को आपको जरूर ख्याल में रखना है। इन दोनों के ऊपर आपको क्या करना है, ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स है इनके ऊपर आपको टेस्ट ट्यूब रख देनी है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बीकर में एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, जहां पे हम लोगों ने वाटर लिया हुआ है, प्लस में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया हुआ है। अब एक सवाल यहां से आता है, एक्टिविटी 1.7 के अंदर वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स क्यों किया गया है? तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड डेफिनेट सी बात है एसिड है। जैसे ही आप लोग इसके अंदर वाटर के अंदर इसको मिक्स करते हैं ना, तो वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। अगर आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलाना चाहते तो इसकी जगह पे आप लोग कॉमन साल्ट, नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं। एक्सपेरिमेंट के दरमियान मैंने ये एक्टिविटी नमक की हेल्प से ही करके दिखाई है। अगर आप लोग नमक भी यहाँ पे मिला देंगे ना, तो HCl डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन, और Cl नेगेटिव आयन में वहां पे आयन फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे भी जो आपकी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, इस एक्टिविटी के दरमियान वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिक्स किया जाता है? तो हमारा जवाब रहेगा टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। क्लियर? तो ऊपर आप लोगों को दो टेस्ट ट्यूब दिख रही है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2। मैंने ये बात जस्टिफाई कर दी है। जो आपका स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट होगा उसको एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको कैथोड कहा जाएगा। अब एक बात और जान लीजिएगा, यहाँ पे जो आप बैटरी कनेक्ट करते हो वो डीसी बैटरी रहती है, और स्पेसिफिकली हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंट के दरमियान आप लोग 6 की जगह 9 वोल्ट की बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ध्यान से देखिए,
देखिए मैंने बताया ये जो एग्जांपल है यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको बताया गया है हमने क्या कराया, इलेक्ट्रोलायोसिस कराया है। इलेक्ट्रोलायोसिस का मतलब वाटर के अंदर से आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया उस, और आपका जो वाटर है, वाटर के जो आयंस में डिसोसिएट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रोलायोसिस कहलाता है। प्लस में मैंने एक शब्द और बोला था, इसको आप लोग क्या कह सकते हो, इसको आप लोग इलेक्ट्रोलायोटिक डिकम्पोजिशन कह सकते हो। ध्यान से समझिएगा, मैंने इनिशियल लेवल पे आपको डेफिनेशन भी दे दी है। इलेक्ट्रोलायोटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक सिंगल रिएक्टेंट को हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर देंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलायोटिक डिकम्पोजिशन। ये इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने बात की। हमारा जो वाटर है, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्लियर। अब यहाँ पे होगा क्या आपको समझना ये है, जैसे ही वाटर के अंदर से, मैं यहाँ पे आपकी रिएक्शन लिख रहा हूं, आपका वाटर है, वाटर के अंदर से हम लोग करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वाटर आपका डिकम्पोज होएगा, यानी कि डिसोसिएट होएगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, प्लस में आपका ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। क्लियर। इस चीज को आपको याद रखना है, वाटर डिकम्पोज होएगा, डिसोसिएट होएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनेगी। दैट्स इट। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। करंट की हेल्प से सिंगल रिएक्टेंट आपका मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला गया है। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी। देखिए हाइड्रोजन 2 एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 एटम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे सिंगल एटम है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। दैट्स व्हाई इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस केस में ये देखना चाहते हैं कि आपकी एग्जैक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 2s2o, इलेक्ट्रिसिटी या करंट आप लोगों ने पास किया, तो यहाँ पे आपका 2s2 गैस बन गया, प्लस में आपका ऑक्सीजन गैस बन गया। क्लियर। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्लियर। एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर भी, मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे रिलेशन इजीली पाएंगे। यहाँ पे मैंने करंट लिखा हुआ है, क्लियर, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जब आप लोग +2 लेवल पे जाके डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ करंट या फिर चार्ज इन मोशन, जिसको आप लोग स्पेसिफिकली कहते हो। तो जो ब्रांच है उसको यहाँ पे थोड़ी ना लिखा जाएगा, यहाँ पे तो क्वांटिटी की बात होती है, तो क्वांटिटी क्या है, करंट। तो मेक श्योर करके एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ, वो सही है, एनसीईआरटी को मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन आप लोग मेक श्योर करके यहाँ पे करंट कर देंगे तो ज्यादा चांसेस है आपके सही होने के। क्लियर। तो ये आपकी छोटी सी रिएक्शन होगी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दरमियान। सिंपल सा प्रोसेस था, करंट पास किया, वाटर को डिकम्पोज कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब बड़ा सवाल बच्चा ये है यहाँ पे, इस रिएक्शन के दरमियान हाइड्रोजन कहां पे जाएगा और ऑक्सीजन कहां पे जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे बात की, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड से आप सभी ने देखा, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उसको एनोड बोलते हैं, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट किया है उसको कैथोड बोला जाता है। क्लियर। तो एक आपका एनोड हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, आपका कैथोड। याद रखना जहां पे कैथोड होएगा ना, कैथोड के ऊपर आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो हाइड्रोजन गैस कहां पे जाएगी, कैथोड के ऊपर जाएगी, और आपको याद रखना है एनोड के ऊपर आपकी ऑक्सीजन गैस जाएगी। तो ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, कैथोड के ऊपर कौन सी गैस जाएगी, एनोड के ऊपर कौन सी गैस जाएगी। और एक्सपेरिमेंट के दरमियान आप लोग देखेंगे हाइड्रोजन गैस आपकी 2x होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ये भी सवाल पूछा जाता है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दरमियान आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ना, अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस है वो ट्वाइस होती है किससे, ऑक्सीजन से। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है, ट्वाइस होती है किससे, ऑक्सीजन से। ये भी सवाल पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, हम लोग क्या लेके चले हैं, हम लोग वाटर का डिकम्पोजिशन लेके चले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन लेके चले हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, किसको बैलेंस करने के लिए, एक ऑक्सीजन के बैलेंस को। यानी कि ऑक्सीजन जितनी पैदा हो रही है ना वाटर के अंदर, उसकी 2x क्या है, हाइड्रोजन है। और यही रीजन है यहां पर भी वाटर डिकम्पोज होएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, तो क्योंकि ऑलरेडी आपका हाइड्रोजन ट्वाइस है प्रेजेंट है, तो ट्वाइस अमाउंट में ही हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या रहने वाली है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी रहने वाली है, जहां से जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये पूछे जाते हैं अक्सर, और यहां से आप मान के चल सकते हैं अप टू 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब रिसेंटली आपके
यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं और ये चैप्टर आएगा ही आएगा, तो डेफिनेटली इसको करके जाइएगा बच्चा, यहां से पूछेगा ही पूछेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एनसीईआरटी की पेज नंबर 9 पे जाते हैं तो दो एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, एक्टिविटी नंबर 1.7 और एक्टिविटी नंबर 1.8। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 1.7 रहने वाली है। और एक बात बता देता हूं, पेज नंबर 8 के ऊपर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 101% एक सवाल पूछा जाता है, कोई भी इस चीज को रोक नहीं सकता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एंटायर केमिस्ट्री, आप लोग ऐसा मान के चल सकते हैं। तो मेक श्योर करके इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। क्लियर? तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, पूरा का पूरा ये डायग्राम समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, लाइव एक्सपेरिमेंट के नाम से प्लेलिस्ट है, एक ही वीडियो डाला है, वहां पे इसी एक्टिविटी को मैंने डिटेल में परफॉर्म किया है। आपको एक्टिविटी देखने के बाद कसम से मजा आ जाएगा, आप लोग फील करेंगे यार बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट है। क्लियर? और जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था मैंने यहाँ पे कवर कराया, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 को समझ सकते हैं, किस तरीके के सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, वेट किसका कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए, पहली दफा चैनल पे आए, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल से आपकी काफी हेल्प होने वाली है। मेक श्योर करके आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लकी लर्निंग।